इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया था, आपको पता है। इसी तरह साइफर केस के अंदर ही जिस तरह से फ़र्द जुर्म लगाने की कार्रवाई की गई, उस सारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जिस तरह से कॉपियाँ तकसीम की गई, जिस तरह से आपको पता है कि टाइम पीरियड पूरा ही नहीं किया गया, 7 दिन टाइम होता है कॉपियाँ तकसीम करने के बाद फ़र्द जुर्म लगाने तक, वो भी मुकम्मल नहीं किया गया। और बड़ी जल्दी में एक ऑर्डर आया था कि अगली डेट के ऊपर तसव्वुर कर दिया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दिए हैं। हालांकि उस वक्त कॉपियाँ वसूल नहीं की थी, लेकिन अदालत ने ऑर्डर के अंदर लिखा कि इन्होंने कॉपियाँ ले ली हैं, लिहाजा ये तसव्वुर किया जाएगा कि अगली डेट के ऊपर कि इन्होंने साइन भी कर दिए हैं। तो उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर आज एक दरख्वास्त थी लगी हुई। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि खान साहब से उनके बेटों की फ़ोन पर बात करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, जो कि इजाज़त नहीं दी गई सुप्रीटेंडेंट जेल की तरफ से, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया। तो जब इजाज़त नहीं दी गई तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई तो आज रिपोर्ट जमा करवाई गई है जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से। वो कहते हैं जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुलज़म होते हैं उनकी बात नहीं करवाई जा सकती। और दूसरा वो कहते हैं जी कि जनाब जेल मैनुअल के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल जो है वो अलाउ नहीं है। तो दूसरे जो कैदी हैं उनको फिर किस तरह से अलाउ है। और ये भी बता दें कि 1978 का ये जेल मैनुअल है, तो उस वक्त तो व्हाट्सएप था ही नहीं। तो ये एक महज जो है वो बहाने बनाना कि उनकी बात जो है इस लॉ के तहत नहीं करवाई जा सकती, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वाज़ेह तौर पर, आपको आइन की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। नंबर टू जी कि कल साइफर केस की जो समाअत थी जेल के अंदर, उसमें जेल के अंदर ये बकाया तौर पर ये कहा गया कि हमें जो मैनुअल है साइफर जैसे जाता है फॉरेन ऑफिस से पीएम ऑफिस में, उस मैनुअल की कॉपी जो है वो दे दी जाए। तो वो कहा गया कि खुफिया है जी, वो नहीं दी जा सकती। मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे जाते हैं, वो कहा गया जी खुफिया है। यानी कि ट्रायल खुफिया चलाया जा रहा है, गवाह खुफिया हैं। कोई लॉ जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप केसेस का हवाला दे रहे हैं, तो वो जो है अगर लॉ मांगा जाता है या उसके हवाले से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उसे भी आप खुफिया कह रहे हैं। आपने कभी देखा कि कोई कानून जो है वो भी खुफिया हो? तो जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका केस है, आप अगर उस फरीक दूसरे को नहीं देंगे तो वो कैसे अपने केस को प्रोसीड कर सकेगा। तो लिहाजा ये मामला भी आपके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई चलाई जा रही है, तेज़ी से चलाई जा रही है, जिस तरह से उजले से चलाई जा रही है, वो सारा आप सबके सामने है। दूसरी तरफ वही केसेस अगर दूसरे लोगों के हों तो उसके अंदर भी आपके सामने कार्रवाई है और ये भी सामने है। तोशा खाना केस के अंदर खान साहब को जो सज़ा हुई थी, उसमें सस्पेंशन फाइल हुई थी, सज़ा तो सस्पेंड होगी लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। वो मेन अपील का लगी हुई थी और उसमें प्रोसिक्यूटर साहब भी नहीं है जी। आप देख लें कि प्रोसिक्यूटर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो तो वो बिन बुलाए जो हैं वो खुद ही पहुंच जाते हैं और 420 सेकंड के अंदर बेल हो जाती है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है जी। तोशा खाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस जो कि नैब के अंदर चल रहा है, उसमें खान साहब की रिविजन्स के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी कि जो ज़मानतें खान साहब की खारिज हुई हैं उनको बहाल किया जाए। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ जी कि हमारी तरफ से हम तो पूरा पेश हुए, लेकिन वो कहते थे जनाब के जो इस वक्त का जो करंट यानी कि लॉ है, नैब ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक जो है लिमिटेशन जो है वो बड़ा अहम मामला है और इन्होंने टाइम के अंदर जो है अदालत से रजू नहीं किया। दूसरी तरफ अगर 4 साल बाद भी बंदा आ जाए तो वो टाइम पर है और हम टाइम पर नहीं है अगर 25-30 दिन के बाद अगर रिवीजन फाइल की गई है। तो अदालत ने ये कहा है कि ये तो कह रहे हैं कि जो करंट ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो है बिल्कुल जो है वो लिमिटेशन वाला मामला नहीं है, यानी कि हम तो लिहाजा उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री से वो ओरिजिनल जो है कॉपी मंगवाई जाए ताकि ये क्लियर हो जाए। अब अगली मंगल के लिए ये डेट फिक्स हुई है, तो उसके ऊपर देखते हैं फिर आगे क्या फ़ैसला आता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।